नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक केस स्टडी पर बेस्ड है और जो कि एक डीएम साहब की केस स्टडी है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है मैं पूरी केस स्टडी आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, आप इस केस स्टडी से देखेंगे कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा और मुसीबतें तो आएंगी, मुसीबत हमेशा आएगी, संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन अंत में आप जो है जीत जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े पहाड़ से पहाड़ आ जाएं। तो आइए दोस्तों, केस हिस्ट्री को शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा। होता क्या है कि एक डीएम साहब होते हैं और उनकी नई नई शादी होती है, उनका एक बच्चा भी होता है और वो एक ज़िले में उनको एक कैडर में उनको एक ज़िला मिलता है, तो उसमें अपनी जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो उनको एक अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी करना होता है, तो वो नोटिस बनाते हैं और उस ज़िले के सभी जितने बड़े बड़े लोग जो होते हैं और अतिक्रमण करके और अपने बिल्डिंगों को, अपनी चीज़ों को बना लेते हैं, घरों को, तो उनको तोड़ने का नोटिस उनको देने का आदेश दिया जाता है नोटिस में। दोस्तों, जब डीएम साहब के द्वारा नोटिस भेज दी जाती है तो होता क्या है कि एक नोटिस जो डीएम साहब के ससुर जी होते हैं उनका भी होता है। अब होता क्या है कि जब ससुर जी के पास नोटिस आता है तो ससुर जी को लगता है कि दामाद शायद गलती से हमारा भेज दिया है, जो कि वो जिलाधिकारी होता है, कि गलती से आ गया होगा और हमारा जो है दामाद तो जिलाधिकारी है, डीएम है, वो उसको जो एक झटके में वापस कर देगा। वो इग्नोर कर देते हैं उस नोटिस को और अपने जो मॉल बनाए थे, जो बिल्डिंग बनाए थे, उसको वो तोड़ते नहीं हैं अपने से। 15 से 20 दिन कहते हैं कि बाद फिर से शायद कुछ दिनों में फिर से दूसरी नोटिस आ जाती है उसको तोड़ने के लिए। तब शायद उनके ससुर जी जो होते हैं उनको लगता है कि शायद सही में नोटिस भेज रहे हैं। अब करते क्या हैं वो कि जो है अपने बेटी के पास कॉल करते हैं, क्योंकि वो उनका दामाद होता है, तो जिलाधिकारी जो होता है, तो बेटी के पास कॉल करते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और दामाद जी ने जो है गलत नोटिस भेज रहे हैं और हमारा ही मकान तोड़ने के लिए जो है, या बिल्डिंग तो तोड़ने के लिए नोटिस आ रही है। तो वो बेटी से कहते हैं कि बोलो, दामाद जी को बोलने के लिए बोलते हैं कि उनसे बोलो कि ये जो नोटिस है वापस ले लें और इसको छोड़ दें, बिल्डिंग को, बाकी सब पर कार्रवाई कर लें। तो जब उनकी बेटी अपने हस्बैंड से यानी डीएम साहब के पास कॉल करती है, बोलती है कि आपने मेरे पिताजी को नोटिस दिया है और जो है उनकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए। तो होता क्या है कि जब डीएम साहब के पास कॉल आता है तो डीएम साहब अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखते हुए वो सीधे कहते हैं कि नोटिस सबके लिए है और सभी का टूट रहा है। जो अतिक्रमण करेगा तो उसका तो टूटेगा ही, वो कुछ भी हो, कोई भी लगता हो रिश्ते में। वो बहुत मनाने की कोशिश करती है बेटी उनकी, मतलब डीएम साहब की पत्नी भी, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब होता क्या है कि उनके जो ससुर जी होते हैं जिलाधिकारी साहब के, डीएम साहब के, तो उनको धमकी देने की कोशिश करते हैं कि हम तुमको देख लेंगे, कैसे नहीं वापस लोगे। डीएम साहब क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन नोटिस वापस नहीं लेते। आगे होता क्या है कि धमकियां आने लगती हैं बाहर से लोगों से, कुछ लोगों की। और डीएम साहब का जो बच्चा था, वो जो जिस स्कूल में पढ़ने जाता था, करते क्या है, उस बच्चे को उनके ससुर जी जो होते हैं वो किडनैप करवा देते हैं। जब वहाँ से अगवा करवा लेते हैं, बच्चे को किडनैप करवा देते हैं, तो उनके ससुर जी सोचते हैं शायद अब मान जाए और धमकियां देने लगते हैं कि इसको मरवा देंगे। लेकिन डीएम साहब अपने बातों से नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि डीएम साहब जो होते हैं वो अपने डिसीजन के खिलाफ नहीं जाते और वो कहते हैं कि मैं
अपनी नोटिस वापस नहीं लूँगा। फिर वो उनके ससुर जी एक और चाल चलते हैं और जो उनकी बेटी होती है उसको बोलते हैं कि इस व्यक्ति से आप तलाक ले लो, क्योंकि ये हमारी सुनता नहीं है, ये आपकी नहीं सुनता या हमारी भी नहीं सुनता, तो इस व्यक्ति के साथ रहने से क्या फ़ायदा। फिर क्या हुआ कि बेटी को बहला फुसला लेते हैं और किसी तरह वो मान जाती है महिला वो, और वो क्या करती है कि डाइवोर्स फाइल कर देती है। इधर डाइवोर्स फाइल करती है और उधर जो है क्या होता है कि बच्ची किडनैप है, लेकिन डीएम साहब अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं। दोस्तों आगे होता क्या है कि डीएम साहब एक दिन ऐसा आता है जब अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में पूरा बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारे साथ इससे आगे भी हो सकता है, तो इससे बुरा भी हो सकता है। तो उनके उच्च अधिकारी उनको सलाह देते हैं कि जो है आप अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप कार्य जो कर रहे हैं वो करिए, जो होगा हम देख लेंगे अगर गलत हो रहा है आपके साथ। तो फिर क्या करते हैं डीएम साहब, एक दिन ऐसा आता है कि उनके अपने ससुर जी की जो बिल्डिंग है जो अवैध है, अतिक्रमण में बनाई गई थी, उसको तुड़वा देते हैं। और इधर क्या होता है कि इनके ससुर जी और इनकी पत्नी मिलकर इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज एक्ट लगाते हैं, जिससे कि इनकी नौकरी जा सके या सस्पेंड हो सके। फिर होता क्या, जब बिल्डिंग टूट जाती है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये सब बातें होती हैं, तो इनके ससुर जी के खिलाफ एक वारंट जारी हो जाता है और इनके ससुर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इनको जो डीएम साहब होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको राष्ट्रपति सम्मान दिया जाता है कि आपने जो है सत्य के रास्ते पर चला है और आपने सत्यता को सिद्ध किया, ईमानदारी दिखाई, तो इसलिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सब बदल जाता है। होता क्या है कि बनने में सब आपके साथी होते हैं, तो जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है तो इनकी जो पत्नी होती है वो भी जो है बाद में अपने जब देखती है कि अपने जो उसके पिताजी जो अरेस्ट हो जाते हैं, तब वो देखती है कि ये गलत हो रहा है और हम गलत कर रहे हैं, बहला फुसलाने के चक्कर में आ गए हैं और गलत कर रहे हैं। तो ये अपने पति के पक्ष में फिर आ जाती है और वो लड़की जो है उसको इनके ससुर जी ससुर जी क्या वो छूट ही जाती है, इनके लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ईमानदार हमेशा रहना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए और सत्यता के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो आपका अंत भी अच्छा ही होगा और जितना आप सोचे होंगे उससे कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।